सबसे पहले जाटव साहब आप ही के पास आएंगे। सबसे ज्यादा विधायक आप ही के हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें जो चुन करके आए हैं, सबसे बड़ी पार्टी, स्वाभाविक सी बात है आप ही बनकर उभरे हैं। ऐसे में सर इतना लंबा वक्त क्यों लगा? अब 23 तारीख को नतीजे आ गए, उसके बाद इतना मंथन, इतना बैठक। अब बड़ी पार्टी होने के नाते सीएम तो आपका होना ही था, लेकिन अभी भी अब नाम के ऊपर सस्पेंस है। सर अब सस्पेंस के बादल हटाइए जाटव साहब। आपके सहयोगी भी इस सस्पेंस को और बढ़ाते चढ़ाते रहते हैं, कभी कुछ कुछ स्टेटमेंट देकर। खैर अब सबने सरेंडर कर दिया है। जाटव साहब देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव जब तक तय हुआ था तो उस वक्त में वो हम सब ने मिलकर के योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ा और हमने एक ही विजन लेकर के कि हमने जो विकास किया पिछले 2.5 वर्ष में और जो पहले विकास कर रहे थे उसी का हवाला देकर के जनता के बीच में हम गए। तमाम योजनाएं जो है तो खत्म में चल रही हैं और उनको पूर्ण होना है। सभी ने मिलकर के बॉम्बे महाराष्ट्र के विकास को लेकर के काम किया था और वोट मांगा। जनता ने हमारे को स्वीकार किया, हमें बहुत भारी अच्छी तादाद में वोट भी दिए। स्वाभाविक बात है कि हम तीनों मुख्य रूप से जो है हमारे दोनों अलायंस, हम सबको मिलकर के ये तय करना था कि अब हमें आगे कैसे चलना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 133 सीटें हमने चूंकि हमें मिली थी, तो स्वाभाविक बात है कि कहीं न कहीं आपस में एक विचार करके उसके बाद आगे चलना और उस पर बहुत अच्छी सहमति बनी। सबने मिलकर के जो है भारतीय जनता पार्टी में बिलीव करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का पूरी तरीके से अवसर भी दिया और साथ चलने का एक वायदा जिस तरीके से किया गया है, क्योंकि हमें प्रदेश को विकास का देना है, उसमें सब लोग मिलकर के आगे चलेंगे और जो भी मुख्यमंत्री रहेंगे, मैं समझता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस ही इस वक्त में सबसे बेहतर हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो उन्होंने पीछे त्याग भी दिया, तो आज उनको फिर वापस मान सम्मान के साथ में प्रदेश की कमान सम्मान लेकर देने का समय भी आ गया। बिल्कुल नहीं, ठीक है, मेहनत भी की गई है भाई। पहले किरकिरी भी तो झेलनी पड़ी थी लोकसभा चुनाव में। देखिए अंदर खाने यह बात बिल्कुल चल रही है कि फडणवीस साहब ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। सर नाम लेने में अब क्या दिक्कत हो रही है किसी को? यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं अभी तक देवेंद्र फडणवीस साहब का नाम ले रहे हैं, मतलब अंदर अंदर नाम ले रहे हैं, चुपकी चोरी चोरी, चुपके चुपके, खुल के नहीं बोला। शिंदे साहब से भी अगर पूछा गया तो भी उन्होंने भी नाम नहीं लिया। पता तो सबको है ही ना सर। या अभी भी आपको लग रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह कुछ खेल हो सकता है? जाटव साहब मैं ये नहीं मानता कि जो है नाम लेने से नाम देखो, जब तक हमारा संगठन का जो मुख्य जो हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो जब तक तय नहीं कर देगी तब तक नाम लेना उसका कोई औचित्य नहीं बनता। ठीक है, चुनाव में सबने मिलकर के शामिल हुए, सबने अपना अपना पक्ष जो है वो भाजपा के समक्ष रख दिया। अब चूंकि सभी मिलकर के सपोर्ट कर रहे हैं, अब सारा विषय पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा। मतलब सर ये बता दीजिए, औपचारिक घोषणा का ही, औपचारिक ऐलान का ही बस इंतजार है ना, या फिर कोई और सरप्राइज एंट्री भी हो सकती है? देखिए, हर एक हमारे जितने भी विधायक जीत करके आए सभी अपने आप में सक्षम है और सबने अपने अपने क्षेत्र से जीत हासिल करी है। तो ऐसे में हर कोई ये चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। पार्टी भी सब चीजों को देखती है। अब देवेंद्र फडणवीस जी जिस तरीके से लगातार बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरीके का कोई इफ एंड बट नहीं बनता। मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी जो है, जिस तरीके से उन्होंने पहले मुख्यमंत्री पद को छोड़ करके उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार किया, बतौर कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया, आज उसका परिणाम हमें चूंकि मिल रहा है, तो आगे मैं मान करके चलता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पर सबकी सहमति बन जाएगी और उनको मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। ठीक है, एकदम सही बात। ये कहते हैं कि किया जाना चाहिए। नहीं, सही बात कही आपने। बस यही औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है, जिसकी हिम्मत अभी कम लोग जुटा पा रहे हैं। एनी हाउ, मिसाल तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने पेश की थी
जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, अब आते हैं जो एक्चुअल अब बात होगी। जाटव साहब, अब जब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अगला मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र का, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आपके लिए एक यह भी चुनौती होगी कि आपकी जो दो सहयोगी पार्टी हैं, जो कभी कभार आपसे हल्का फुल्का सही रूठती हुई भी नजर आती है, उनको भी साथ में लेकर चलने के लिए एक चुनौती है। मैसिव मैंडेट आपके साथ है, इस चुनौती को निभा पाएंगे? देखिए, तीनों का मकसद एक है और वो मकसद है कि महाराष्ट्र में डेवलपमेंट किया जाए, ताकि हम जिस तरीके से पीछे जीत करके आए हैं, इस बार जीत करके आए हैं, इसी प्रकार से हम अवधि से जीत के आए। और जाहिर सी बात है कि तीनों का एक ही फिलॉसफी है, डेवलपमेंट। तो किसी की सूरत में मैं नहीं मानता कि हमारे दोनों जो साथी घटक हैं वो कहीं भी जो है आपस में असहयोग वाला वातावरण बनेगा। हमने उस परिस्थिति में काम कर लिया जिस वक्त में हमारे पास में उतना बेहतरीन माहौल नहीं था। हाँ। तो उसके बावजूद हमने बहुत अच्छे काम किए। आप डेवलपमेंट के आधार पर जिस तरीके से हमने काम किए हैं, मैं समझता हूँ कि हमें उसी लाइन पर चलना है और हमारे तमाम जो दोनों साथी हैं, जो घटक हैं, हाँ। वो हमारे साथ चलेंगे। चलिए, नहीं ठीक है, बिल्कुल आपने अच्छी सही बात बोली। ये तो हो गई आपकी सहयोग के बाद। लगे हाथ एक और सवाल का भी जवाब दे दीजिए अपने मन से। अब तो फुल बैटिंग फ्री हैंड करने का वक्त आ गया है महाराष्ट्र में जाटव साहब। अब तो विरोध यानी विपक्ष के स्वर भी विधानसभा में गूंज पाएंगे कि नहीं, इस पे भी बहुत बड़ा शंका है। तो क्या इस बार ध्वनि मत से ही सारे बिल पास हो जाएंगे क्या वहां भी? देखिए, डेवलपमेंट के लिए जितने भी बिल पास करने हैं, हाँ। वो ध्वनि मत किया, वो तो हमारे पास तो पूर्ण बहुमत है और हमारा किसी प्रकार का कोई ऐसा निजी स्वार्थ नहीं है कि किसी को भी, जनता को किसी प्रकार परेशान करना। जनता के ही हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसी के हित में जो है हम लोग काम आगे भी अनवरत करते रहेंगे। छोटा छोटा रिएक्शन बोराटे साहब आपके तरफ से भी। अब आप अपने